की दुल्हन बदन चुराए। लॉन के अंदर बहुत सारी मैं प्रिंटेड चीजें देखता हूँ, लॉन कभी प्लेन नहीं होती, व्हाई इज दैट? रंगों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आपकी सोच बेहतर होती है, आपकी इर्द गिर्द की जो लाइफ है वो बड़ी खूबसूरत हो जाती है। आपको लगता है खवातीन गलत बयानी करती हैं, झूठ बोलती हैं, लगता है आपको? 100 में तो देखो हाथ की उंगली भी बराबर नहीं, लेकिन बहुत से अक्सर आजकल कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। Once again, welcome back. It's a beautiful day and it's Friday. आज जो मैं कहते हैं और आज बहुत ज़्यादा रिलैक्स जो है, शो बहुत अच्छा है. Reason is because A, you're watching it on Sama. B, I'm doing it, so I think शो तो अच्छा ही होना है. अच्छा, on a very serious note, आज का शो इसलिए अच्छा है because इसमें बहुत सारी काम की बातें हैं और बहुत रिलैक्स किस्म का शो है. अपना ब्रेकफास्ट बना लीजिए, अगर नहीं बनाया तो बनाना शुरू कर दीजिए, टेलीविजन को ऑन कर दीजिए और बिल्कुल रोकिएगा मत अपने आप को. इफ़ यू वांट टू गिव अस अ कॉल देन डायल अस अप. ऑफ कोर्स आपके पास नंबर होगा हमारा. आज मैं यहाँ नादिया हुसैन के पास हूँ, नादिया हुसैन सैलून में, और बहुत सारी बातें करनी नादिया से. आज का पूरा शो सिर्फ आप लोगों के लिए. अच्छा, जब हम बात करते हैं मॉर्निंग शोज़ की तो नॉर्मली एक अजीब सा विजन आता है कि शायद ये सारे शोज़ जो हैं ये ख़वातीन से मुतालिक हैं. ऐसा नहीं है. अगैन बारहा मैंने कहा है कि समा हर जगह देखा जाता है. समा कॉलेजेस में देखा जाता है, समा यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाता है, समा हॉस्पिटल्स के अंदर देखा जाता है. एंड मेन एंड वुमेन बोथ दे एक्चुअली वॉच समा. तो आज दोनों के लिए बड़ी काम की बातें हैं, दोनों के लिए बहुत एक्साइटिंग गिफ्ट्स हमारे पास. लेकिन सबसे पहले आइए मिलते हैं नादिया से. दिस इज़ हर सैलून एंड आई एम हियर एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट बहुत सारी चीज़ें. फेशियल अपलिफ्ट के बारे में बात करेंगे, फेशियल्स के बारे में बात करेंगे, हेयर डूज के बारे में बात करेंगे, आपको दिखाएंगे बोटॉक्स फिलर्स के बारे में बात करेंगे, साथ साथ टीथ वाइटनिंग के बारे में बात करेंगे. तो आज आपका टोटल आउटलुक जो है उसको हम चेंज करने की बात करें. तो आइए चलते हैं, मिलते हैं नादिया से. एंड अस्सलाम वालेकुम नादिया. हाउ आर यू? कैसी हैं आप? कैसी हैं सर? थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया. इट्स ब्यूटीफुल प्लेस ऑनेस्टली. थैंक यू. अच्छा, हम इसको मैं अपनी कॉफ़ी ले लूँ? हाँ, बिल्कुल. आप अपने लिए मंगवा लीजिएगा. मैं मंगा रही हूँ. मैं कॉफी नहीं, मैं ज्यादा ग्रीन टी पीती. अच्छा, यू हाँ, जाहिर है. अच्छा, सो एक पहली बात तो मैंने हदीका से पूछा था ये, एंड आई वांट टू आस्क यू दिस. थोड़ा सा इसको इनफॉर्मल रखते हैं तो बेहतर हो जाएगा. मुझे एक बात बताइए, बीइंग अ सुपर मॉडल, व्हाई दिस? अच्छा, यू हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स. यू हैव डन लाइक यू आर अ डेंटल सर्जन, माशाल्लाह, अ डॉक्टर, एंड देन ऑफ कोर्स यू आर अ सुपर मॉडल, one of the top in Pakistan ever. And then you start this. Yeah. And you have got a family as well. How do you manage? मैनेज तो बड़ा मुश्किल चीज़ है मैनेज करना, बट थैंक गॉड फॉर वेरी सपोर्टिव फैमिली अराउंड मी. मेरी मदर जो होती हैं वो सुबह में आती हैं और वो सैलून खोलती हैं. आज क्योंकि लाइव हम कर रहे हैं तो फिर मैं जल्दी पहुंच गई थी. अम्मी जो हैं वो आती हैं अराउंड 11:45 तक, ताकि फिर सैलून को वो खोलती हैं, बिकॉज हमारी टाइमिंग जो है स्टार्ट फ्रॉम 11. तो जब वो फिर सुबह में वो खोलती हैं तो फिर मेरा जो है ना वो सुबह थोड़ी सी फारिग होती है. मैं फारिग होती हूँ सुबह में, एंड देन आई कैन स्पेंड टाइम विद माय बेबी एंड विद माय किड्स एंड ऑल. फिर ये कि जब मैं यहाँ होती हूँ शाम में तो फिर थैंक गॉड फॉर माय हस्बैंड एट होम कि फिर वो जो है ही इज़ टोटली हैंड्स ऑन विद द चिल्ड्रन, एंड उनको खाना वाना और उनका जो बेड टाइम रूटीन है वही मेक श्योर कि अच्छा हाँ उन्होंने खाना खा लिया है, एंड देन दे गो टू बेड, एंड ताकि ये कि एटलीस्ट उनकी रूटीन बच्चों की ख़राब ना हो. एंड बिकॉज आई रियली ट्रूली बिलीव कि रूटीन जो है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए. एक प्रॉपर रूटीन होनी चाहिए ताकि बच्चे जो है ना, अगर उनकी रूटीन डिस्टर्ब होती है तो फिर जाहिर है उनकी नींद ख़राब होगी, उनकी स्कूल में जो है ना वो असर आएगा. सो चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, बच्चों की रूटीन जो है हैज़ टू वो ख़राब नहीं होनी चाहिए. सो थैंक गॉड कि अच्छा, इसको कितना अर्सा हो गया आपको?
1.5 साल। 1.5 साल? यस, 1.5 साल। और इसका इन्विजन किए हुए कितना अरसा हो गया? कब से आपके ये ब्रेन में था? नहीं, इन्विजन किए जब मुझे ये जगह रेंट पे मिली। क्योंकि मुझे मेरा जो प्लान था वो बेसिकली ओनली कि मैं एक डेंटल क्लिनिक खोलूंगी और साथ में मैं एस्थेटिक्स की ट्रीटमेंट्स करूंगी, लेकिन मुझे कोई जगह कोई फीजिबल इनफ जगह नहीं मिल रही थी ऑन रेंट। एंड जब मुझे ये जगह मिली तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड, मैंने कहा ये इतनी बड़ी जगह है ये माशाल्लाह 3 लेवल्स पे है, तो मैं तो सिर्फ अगर बाय द वे देयर इज अ बेसमेंट एज वेल, हम उसमें जाएंगे, आपको दिखाएंगे। देयर इज अ बेसमेंट जहां पर ब्राइड को आज तैयार किया जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि नादिया हुसैन के सैलून में जब ब्राइड तैयार होती है तो वो किस तरह से तैयार होती है, आज ही आपको दिखाएंगे। बट देयर इज अ बेसमेंट, राइट? बिल्कुल बेसमेंट है। फिर ये ग्राउंड लेवल है, ऊपर का हमारा सेक्शन है जहाँ पे डेंटल का है, फेशियल्स का है, सर्विसेज तो खैर सब हैं यहाँ पे। एंड इट्स अ फुल सर्विस सैलून। हेयर की जो भी ट्रीटमेंट्स हैं वो भी हम लोग करते हैं, कलर हो गया, स्ट्रीकिंग हो गया, रिबॉन्डिंग हो गया, जो भी है। एंड ऑफ कोर्स फोकस जो है वो ब्राइडल पे है। एंड उसके अलावा ये कि जो कंप्लीट एक ब्राइडल मेकओवर होता है ना, वो हम यहाँ पे देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द टीथ टू द हेयर, आपकी पूरी बॉडी का। मतलब आप यहाँ यू कैन जस्ट वॉक इन और आप बिल्कुल ब्रांड न्यू होकर बाहर निकलते हैं। बिल्कुल, नो डाउट। अच्छा, आज हम क्या करने वाले हैं, शो में क्या करने वाले हैं? व्हाट आर वी डूइंग इन दिस शो? शो में जो है वो हम फेशियल्स में जो है हम लिफ्टिंग की ट्रीटमेंट्स दिखाएंगे। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी जो है रिमूवल और उसको कम कैसे करते हैं, या उसको कैसे जो है वो हम उन ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को हम अपनी स्किन से जो है ना वो रेगुलरली हम उसको किस तरीके से, मतलब वो फिर वापस आएंगे तो सही, नो डाउट ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स वापस आएंगे, लेकिन ये है कि हम उसको किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं ताकि फिर वो ड्यूरेशन जो है ना वो इतनी जल्दी वापस ना आए। क्लेंजिंग के साथ जो है वो कितना ज़रूरी होता है कि हम प्रॉपर उसकी जो है ना ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की रिमूवल करें। अच्छा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव फॉर इंटरप्टिंग यू, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एजिंग का, बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, उसमें एजिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आजकल गर्मियाँ आना शुरू हो गई हैं, पसीना बहुत आता है, फिर लोग अपना केयर नहीं करते, ऑब्वियसली सन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, झाइयाँ आने लगती हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है। तो इन सब से बचा कैसे जाए? और अगर ये हो जाए, फ़र्ज़ कीजिए कि हो क्रोज फीट बन गए, फ़र्ज़ कीजिए, तो उनसे बचा, क्या उसकी कोई क्योर है? बिल्कुल, आई मीन देयर आर ट्रीटमेंट्स विद बोटॉक्स एंड फिलर्स, और वो मैं यहाँ पे करती हूँ। और साथ में हम जो फेशियल्स के साथ जो ट्रीटमेंट्स होती हैं, जो लिफ्टिंग की ट्रीटमेंट्स होती हैं, उसके साथ जो है वो आपको रेगुलर जब आप ट्रीटमेंट्स रखते हैं तो फिर ये कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है लिफ्टिंग में भी, एंटी एजिंग में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं फिर ट्रीटमेंट्स करती हूँ पर्टिकुलरली जब एक्नी के बहुत बड़े गड्ढे हो जाते हैं, जो फिर अमूमन मेरे पास ख़वातीन आती हैं, वो कहती कि जी हमारे पोर्स बड़े हो गए हैं। वो एक्चुअली पोर्स बड़े नहीं होते, वो एक्नी के खड्डे ऐसे बड़े खड्डे होते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट्स मैं करती हूँ। फिर जो धब्बे पड़ जाते हैं, जो झाइयाँ वगैरह हो जाती हैं, उसकी भी मैं ट्रीटमेंट्स करती हूँ। जो एंटी एजिंग जब आपकी रिंकल्स वगैरह हो जाती हैं फोरहेड पे या स्माइल लाइंस आ जाती हैं, तो उसकी भी मैं ट्रीटमेंट्स करती हूँ। फेशियल्स के साथ हम लिफ्टिंग जब करते हैं तो वो उसमें थोड़ा बहुत लिफ्टिंग भी होती है। अब आगे इंशाल्लाह मैं लेज़र लाऊंगी ताकि उसमें जो है वो फिर ज़्यादा लिफ्टिंग उसमें होती है। अच्छा, मैंने दुनिया में सब जगह ट्राई किया, प्लीज़ ये देख लीजिएगा यहाँ पे, ये मेरे एक स्पॉट है वाइट। आई नो व्हाट दैट इज, बिकॉज आपके पास भी एक मेडिसिन पड़ी है जो मैंने बहुत लगाई है, बट इट जस्ट डजंट डू एनीथिंग, होता ही नहीं, वो सही नहीं होता। अच्छा, पूरी पिक्चर के अंदर जब मैंने शूट किया तो वो इसी तरह से शूट किया। यहाँ पर मैं मेकअप नहीं करता, लेकिन बेस मुझे लगानी पड़ी, और 2-4 मरतबा तो मैं बहुत ज़्यादा तंग आया, तो मैंने कहा नहीं ऐसे ही शूट करो, बाद के अंदर पोस्ट के अंदर जाकर उसको ठीक कर लेना। लेकिन ये पिगमेंटेशन मेरे हुई हुई है, तो हाउ कैन इट बी सॉल्व्ड? ये वाइट पैच है या ये, हाँ आई थिंक अब बहुत से रीजंस होते हैं वाइट पैचेस होने के भी। कभी ड्राई स्किन का पैच भी होता है, कई दफ़ा जो है वो कुछ हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन टाइप चीज़ भी हो सकती है। बट लॉट ऑफ टाइम्स जब ख़वातीन बोलती हैं कि कैल्शियम की कमी की वजह से ये धब्बे आ जाते हैं, दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ कैल्शियम की कमी, दैट्स बिकॉज ऑफ अ ड्राई पैच। ओके, पर्टिकुलरली ड्राई पैच। सो यू थिंक इट्स अ ड्राई पैच? आई थिंक इट इज़ अ ड्राई पैच, यस। आपको इस पर्टिकुलर स्पॉट पे जो अगर आप इसको बहुत ही हाइड्रेटिंग वाली क्रीम्स होती हैं, आप उसी स्पॉट पे आप लगाएं तो हो सकता है ये थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए, ठीक हो जाए। अच्छा, आज हम शो पे 3-4 चीजें करने वाले हैं। पहली चीज, हम फेशियल्स के साथ लिफ्टिंग का ट्रीटमेंट दिखाएंगे, हम टीथ वाइटनिंग की ट्रीटमेंट्स दिखाएंगे, उसके बाद फिर हम हेयर डू, हमारे यहाँ किस किस्म के हेयर डूज होते हैं वो दिखाएंगे, एंड ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप,
एंड अच्छा एक काम करते हैं ना, मैं आपसे फ्री कुछ नहीं मांगता. I'm not asking you to give me free anything, but I'm asking you to give me a discount. Seriously, anyone who's watching the show, come to Nadia Hussain Salon और आपको एक डिस्काउंट आपको मुझे देना पड़ेगा. हमारे समा के लिए, समा के जितने भी जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, उनके लिए कोई डिस्काउंट ऑफर कीजिए. बिल्कुल, डिस्काउंट जो है वो आजकल अभी 20 मार्च को जो है वो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे है. Okay. एंड तो उसमें जो है वो हम लोग आई एम ऑफरिंग के ऑन स्केलिंग, पॉलिशिंग और टीथ वाइटनिंग पे जो है वो हम लोगों ने 40% ऑफ मैं दे रही हूँ. Okay. कि जिसके अंदर वैसे जो ट्रीटमेंट है वो 30,000 35,000 की पड़ जाती है. अच्छा. लेकिन ये कि जब 40% मैंने इतने off पैसे होगी- कभी जिंदगी में नहीं देखे पूरे इकट्ठे एक साथ. बहुत मुश्किल होता है. I वो get, आपको I get paid very less. I'm the least paid person in the world. Really? हाँ. उसमें जो है वो आपको 18,000 पे मिल जाएगा. वाओ. that's क्या around 18,000 की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं? प्लीज बता दीजिएगा. हाँ, इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी. सो क्योंकि ओरल हेल्थ आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब आगे वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे भी आ रहा है और इस चीज़ पे हम लोग इतना फोकस नहीं करते हैं. वहाँ पर कुछ क्योंकि खवातीन होंगी, उनसे बोलिएगा कि शो हम लोग इधर नीचे कर रहे हैं, ऊपर नहीं हो रहा. हाँ. तो जब हम लोग जब ब्राइड आती है तो फिर अब जो है मेरा फोकस होता है कि एक कंप्लीट उसका मेकओवर हो. ठीक है. एंड बिकॉज योर स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. Very, very important. फील Very, very आपकी important. जब आप कॉन्फिडेंटली स्माइल करते हो वो आपकी आंखों में हर चीज में वो दिखती है. एक टेलीफोन कॉल है. लेट्स टेक दैट. वी हैव गॉट 3 कॉल्स. लेट्स टेक दैट. अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. हेलो हेलो. जी, थोड़ा सा अशब आवाज तेज कर दीजिएगा. अस्सलाम जी. अस्सलाम वालेकुम. सुन रहा हूँ मैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अब मैं, हम नादिया हुसैन के साथ हैं. हेलो. हेलो. जी हेलो. अस्सलाम हेलो. जी, अस्सलाम मैं वालेकुम. मिसेस अहमद बात कर रही हूँ. जी मिसेस अहमद, वी आर विद नादिया. प्लीज बात कीजिए. जी, मैं देख रही हूँ शो. बहुत अच्छा जा रहा है शो माशाल्लाह. नादिया हुसैन का जो सैलून है वो बहुत अच्छा. और आज तो आप लाइव दिखाएंगे सारा हमें. वैसे तो हम नहीं आ सके. अच्छा, मैं नादिया से ये पूछना चाह रही हूँ कि आईज की जो स्किन इतनी लूज हो रही होती है और फिर आंखों के नीचे लाइनें बन रही होती हैं, इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा बता दीजिए. और माशाल्लाह नादिया हुसैन की खुद की स्किन इतनी अच्छी है तो ये अपने सैलून से कौन कौन से ट्रीटमेंट लेती रहती हैं ये भी बताइएगा. और साहिल भाई, आप नादिया हुसैन से एक लॉन का सूट दिलवाइए आज. ऑन का सूट. जी. You got a lawn as well. अरे यार ये क्या यार, मैं जिंदगी में एक ही काम करता हूँ, आप 5-6 काम कर रही हैं. आई ओनली वर्क. दैट्स अच्छा. लॉन खत्म हो गई. लॉन खत्म हो गई. लॉन खत्म हो गई. चलिए प्लीज, मैंने जो कल बांटी है लॉन, उसमें से एक लॉन मैं आपको दे दूंगा लॉन का सूट. नो वरीज. बट हम नादिया से भी रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज, आप भी जब भी आप अपने लॉन का शो करें प्लीज हमारे साथ कीजिए. हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हमारे मर्द भी लॉन पहनते हैं, तो हमारे जितने बच्चे हैं सारे के सारे दे वुड लव टू वेयर लॉन. एक और टेलीफोन कॉल है, वो ले लेते हैं. आपका सैलून हम देख सकते हैं? हाँ. थोड़ा एक्साइटिंग हो जाएगा, जरा अच्छा हो जाएगा. देखें जरा ये कौन सा एरिया है? आ जाओ सब. कोई लाइट वाइट की फिक्र नहीं करना, कुछ नहीं होता. हाँ. ये जो है ये मेरा हेयर रूम है. Okay. और यहाँ पे जो है वो हम लोग जो भी हेयर की जो ट्रीटमेंट्स हो रही होती हैं वो हम लोग यहाँ पे करते हैं. हेयर कलर हो गया, एक्सटेंसो, रिबॉन्डिंग, फ्रिजी बाल हो जाते हैं तो उनकी हमें ट्रीटमेंट करनी होती है विद रिलैक्सिंग ट्रीटमेंट्स होती हैं वो. तो हम वो जो है ट्रीटमेंट्स फिर यहाँ करते हैं. एंड तो यहाँ पे पहले मैं ब्राइडल भी करती थी. Okay. लेकिन अब जो है वो मैंने ब्राइडल शिफ्ट कर दिया नीचे. और अब ये पर्टिकुलरली हेयर रूम हो गया ताकि ये कि ब्राइड जो है वो ख़ास तौर पे उसको एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस हो. यहाँ पे जब ड्रायर्स और इतना कुछ हो रहा होता है. हालांकि ग्रूम को होना चाहिए रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस, बिकॉज उसके बाद उसकी जिंदगी में रिलैक्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती. आई डोंट नो व्हाई ब्राइड शुड बी रिलैक्स्ड. The groom should be I relaxed. think bride अपना घर छोड़ के जा रही है. So बिल्कुल she has to be अपना घर छोड़ के दूसरे के घर पे कब्जा करने जा रही है. But I'm sorry, being silly. अच्छा, तो ये वो जगह है जहाँ पर आप अपनी ट्रीटमेंट्स वगैरह करती हैं? बिल्कुल, यहाँ पे सारी हेयर रिलेटेड ट्रीटमेंट्स होती हैं. जैसे मैंने कहा स्ट्रीकिंग हो गई और हेयर कलर हो गया, डाई हो गया, रिबॉन्डिंग, एक्सटेंसो, केराटिन, वो सारी ट्रीटमेंट्स जो है वो हम इस कमरे में करते हैं. और उसके बाद जो दूसरा सेक्शन. अच्छा, लेकिन एक बात बताइए नादिया, बाकी ये ट्रीटमेंट्स जो है ये काम करती हैं? मतलब अगर किसी के बाल कम हैं, कोई बात नहीं, तुम लोग ऐसे लाइव शो, आप लोग पता है हम लोग टेक्निकल सारा करें तो आप नजर आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, मसला नहीं. हाँ, मसला नहीं. अच्छा, मुझे बताइए क्या बाकी ये ट्रीटमेंट्स जो है ये काम करते हैं?
नहीं, बिल्कुल काम करती हैं। जहाँ पे हेयर से रिलेटेड लॉस हो तो वहाँ पे जो है वी नीड टू फोकस ऑन देयर आर ट्रीटमेंट्स जो फॉर एग्जांपल लॉरियल ने अभी एक ट्रीटमेंट बनाई है सीरियोक्सिल के नाम से, जो 3 महीने में जो है इट्स सपोज टू रीग्रो 1700 न्यू हेयर्स। Really? तो हाँ, सो उसमें ये है कि लेकिन रेगुलर उसका इस्तेमाल होना ज़रूरी है। और आपको जो है वो उसका शैम्पू होता है, उसका कंडीशनर, सीरम, फिर ये कि और भी ट्रीटमेंट, इट्स अ फुल ट्रीटमेंट, बिल्कुल। और फिर ये कि और भी ट्रीटमेंट्स हैं जिसके अंदर रीग्रोथ के लिए जो है हमारे पास और भी ट्रीटमेंट्स होती हैं। एंड बट बालों का कुछ भी हो, इट टेक्स टाइम। अच्छा, ये कौन सी जगह है? आई थिंक लुक्स लाइक अ पेडिक्योर मैनिक्योर। बिल्कुल, ये मैनिक्योर पेडिक्योर सेक्शन है। यहाँ पे जो है वो ख़वातीन जो है वो आके बहुत आराम से वो रिलैक्स करती हैं, क्योंकि ये जो मेरी So men cannot sit on this? नहीं, मैन कैन सिट, यू कैन सिट आराम से, क्योंकि ये जो है ना पूरे रिक्लाइन हो जाती है। अच्छा, ओके। सो बहुत दफ़ा ख़वातीन जो है वो आके बिल्कुल लेट जाती हैं, सो जाती हैं, एंड हाँ, मैं भी बैठ जाती हूँ। एंड यहाँ पे जो है वो मैनिक्योर पेडिक्योर, इस एरिया की जो बेस्ट चीज़ ये है कि हम लोग एक ही वक्त में जो है ना काफ़ी कुछ इकट्ठे कर सकते हैं। मैनिक्योर पेडिक्योर, हेयर डाई, या मसाज भी हो गया, फॉर एग्जांपल हेड एंड शोल्डर मसाज हो गया, वो हम सब एक ही स्टेशन पे हम कर सकते हैं। और फिर ये है कि उस तरफ जो है वो हेयर वॉश यूनिट है, और वहाँ से आपने जो है वो बाल धो के, और फिर ये कि आप अपने अगर आपको ब्लो ड्राई कराना है या जो भी करना है तो देन यू कैन गेट, then you can go to that then you section. go to the hair room. Okay. And जब ब्राइड्स होती हैं तो वो अपनी सर्विसेज के लिए जब आती हैं तो उसमें जो है पहले उनका मैनिक्योर, Where do they start? Do they start from here? they start from here, पर वो उनको कुछ दिन पहले आना पड़ता है, ताकि ये कि उनकी फेशियल्स हो जाए, उनकी मैनिक्योर पेडिक्योर, वैक्सिंग होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं, वो दैट्स पार्ट ऑफ द सर्विसेज, एंड दे कम फॉर दैट। एंड देन जिस दिन वो आती हैं फिर उस दिन हम उनको एक प्रॉपर तरीके से उनका फिर ब्राइडल जब होता है तो ये कि उनके पहले बाल होते हैं, उसके बाद फिर उनका मेकअप, और फिर इवेंचुअली दे आर अच्छा जी, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हम फिर ट्रीटमेंट्स जो हैं वो शुरू करेंगे। आपको नादिया ने बताया कि आज हम कौन कौन से ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। गिव अस अ कॉल, और हो सकता है मैं आपको कोई ट्रीटमेंट फ्री भी दे दूँ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, समा शायद स्पॉन्सर कर दे उसको, बट यू हैव टू गिव मी अ कॉल। कुछ अच्छी बात करनी है, आज जुमे का दिन है, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड कीप प्रेइंग फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। वी हैव गॉट द बिगेस्ट ट्रांसमिशन एवर। कल 5 बजे हमारी ट्रांसमिशन शुरू हो रही है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन है, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। हम दोनों आपका इंतजार करें। विल बी राइट बैक। Good morning once again. A very warm welcome to all of you who are watching us. I am with Nadia. Nadia, अब मुझे बताइए यहाँ हम क्या करें? अच्छा सर, इसको गौर से देख लीजिएगा। आप ये घर में कर सकते हैं ट्राई करने की, लेकिन आप यहाँ आ जाए तो ज़्यादा बेहतर। प्लीज़ बताइए। यहाँ पे जो है वो हमने इनका फेशियल जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। बेसिकली इनका जो है वो अब मास्क, ये बीच का जो एक प्रोसीजर है, उसके दौरान हम लोग इनकी लिफ्टिंग की ट्रीटमेंट हम दिखाएंगे। ओके। एंड इवन दो शी, अच्छा, लिफ्टिंग में कौन सा एरिया आप ज़्यादा फोकस करते हैं नॉर्मली? हम जैसे इनके केस में क्या कौन सा एरिया फोकस किया जाएगा? बेसिकली जो ये चीक्स होती है ना, इनको लिफ्ट करना होता है, या इस एरिया को इस एरिया को लिफ्ट करना होता है, हमें इस एरिया को लिफ्ट करना होता है, ताकि आईब्रोज की जो लिफ्टिंग होती है, यहाँ से आईज की जो लिफ्टिंग होती है, तो बेसिकली हमें अपवर्ड मूवमेंट्स के साथ जो है वो लिफ्टिंग करनी होती है। बट दिस इज ड्यूरिंग द फेशियल, कि हम लोग लिफ्टिंग जो है वो ड्यूरिंग द फेशियल करते हैं। तो ये अब इनको जो है वो हम अगेन ड्यूरिंग द फेशियल इनकी ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और जब ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं फेस के ऊपर, तो उसकी जो है ना फिर अच्छी तरीके से उसकी क्लेंजिंग और रिमूवल जो है फिर वो किस तरीके से करते हैं। सो दैट बेसिकली शी इज डूइंग ये। हाँ, so ये क्या है? ये जो है डायमंड पील है बेसिकली। ओके। ये एक, अच्छा, अभी पीलिंग शुरू होगी इनकी? हाँ, डायमंड पीलिंग इसको इट्स लाइक एक्सफोलिएशन टाइप होती है, जिसका माइक्रोडर्माब्रेशन टाइप होता है। तो ये डायमंड पील होता है।
इससे जो है अच्छा, वो इससे आपके- भी स्किन रिजुविनेट होती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, इससे स्किन रिजुविनेट होती है। जो आपकी जो खास तौर पे जो डेड स्किन होती है, जब वो उतर आती है तो फिर आपके फेस पे एक बहुत अच्छा ग्लो आता है। I'm going to be very silly asking this. Please tell me कि अगर मैं सही हूँ या गलत हूँ। बचपन में मैंने एक चीज देखी थी जिसको झावा कहते थे, रगड़ते थे। क्या वो भी एक्सफोलिएशन के काम आता हाँ था? हाँ हाँ बिल्कुल, Okay. लेकिन वो झावा जो होता है वो बहुत रफ होता है। Okay. एंड वो हम अपने फेस पे बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल कर सकते। एड़ियों पे इस्तेमाल करते सिर्फ थे। एड़ियों पे जहाँ पे Right. बहुत सख्त स्किन हो, ठीक हम है। वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन जो होती है दैट इज वेरी सेंसिटिव एज वेल, और अगर हम उसको ओवर एक्सफोलिएट करेंगे तो फिर उसमें हम प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ठीक है। तो हम जो है वो इनकी डायमंड पीलिंग करके, ताकि ये कि जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हैं उसकी जो है ना, और सुपरफिशियल एक्सफोलिएशन होती है, मतलब ऊपर की जो स्किन होती है ना, वो हम उसको हल्का सा रिमूव करते हैं। ठीक है। एंड उससे जो है वो ग्लो भी आता है, उसके साथ ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जो होते हैं वो भी रिमूव होते हैं। बट लाइक आई एम सेइंग, ये एक बहुत मतलब मैं एक इस चीज़ पे एम्फोसिस कर रही हूँ कि दिस इज ड्यूरिंग द फेशियल। ठीक है। क्योंकि अगर आप फेशियल के अलावा ये ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपको रिजल्ट आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। Okay. ठीक है। तो Okay. ड्यूरिंग द फेशियल अगर आप एंटी एजिंग फेशियल कराते हैं फॉर एग्जाम्पल, उसके साथ अगर आप लिफ्टिंग वाली ट्रीटमेंट लेते हैं उसमें बेहतर रिजल्ट आएगा, ना कि आप सिर्फ लिफ्टिंग अलग से ले रहे हैं। अच्छा, ये कितने ट्रीटमेंट के बाद चेहरे पे वाज़ेह फर्क आने लगता है? मतलब आपको कितने ट्रीटमेंट, जैसे फर्ज कीजिए कि यू आर 40 प्लस, तो उसके बाद आपकी ज़रा स्किन जो है वो थोड़ी सी सैग हो गई है, यहाँ पर आई बैग्स बन गए हैं, क्रोस फीट बन गए हैं, तो कितने ट्रीटमेंट्स आपको चाहिए अच्छा, होते आपको अगर आप 40 के एज पे शुरू करेंगे ना, इट्स टू लेट। हैं? ओह, इट्स टू लेट। हाँ बिल्कुल, Okay. इट्स टू लेट। आपको जो है वो लेट 20s या अर्ली 30s में आपको एंटी एजिंग की ट्रीटमेंट शुरू कर देनी चाहिए। Are you serious? हाँ हाँ बिल्कुल, चाहे वो फेशियल्स के जरिए क्यों ना अच्छा, हो। लेट मी अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज़ बहुत सारा कॉन्सेप्ट ये है कि यार अभी तो बहुत यंग हो, 20 नहीं, साल नहीं, में, नहीं, 25 नहीं, साल के अंदर, व्हाई वुड यू वांट टू डू दैट टू योर स्किन? No. ये कॉन्सेप्ट है। नहीं, ये जो अब हम लोगों ने डायमंड पील कर दिया, कर ली, ठीक है। okay. अब हम लिफ्टिंग वाली ट्रीटमेंट कर रहे हैं। Oh, ठीक this है? is lifting. दिस इज द लिफ्टिंग। Okay. ये Close the eyes, इसके अंदर माइक्रो करंट होता है, बिल्कुल लाइक वेरी लिटिल माइक्रो Minute सा। करंट, माइन्यूट करंट होता है। ये जो है ना हमारे मसल्स को स्टिमुलेट करता है। ओके। ठीक है, उससे जो है वो लिफ्टिंग होती है बेसिकली। Okay. तो हम जो है वो अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, उसके ज़रिए जो है वो हम बेसिकली लिफ्टिंग जो है वो इस तरीके से होती है ताकि मसल्स को हम जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हाँ। हम एक्सरसाइज करके अपने मसल्स को बिल्ड करते हैं। ठीक है। Absolutely. हमारे फेस के ऊपर हमें मौका नहीं मिलता है कि हम एक्चुअली मसल्स को एक्सरसाइज करें अनटिल अनलेस या तो आप योगा कर रहे हो या प्रॉपर फेशियल एक्सरसाइजेस कर रहे हो। ठीक है। विद दीज ट्रीटमेंट्स आप अपने मसल्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं। सही है। ठीक है। तो अब अगर आप अब अगेन इट्स द सेम थिंग, अगर आप यंग हैं तो आपके मसल्स भी यंग हैं। अगर आप इन ट्रीटमेंट्स के साथ आप अपने मसल्स को आइंदा के लिए भी यंग रखेंगे तो फिर वो सैग होने का चांस ही नहीं ओके, आएगा। तो अच्छा, ओके, सो बेसिकली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। Yes. तो आप जितना अर्ली शुरू करेंगे उतना बेहतर आपके लिए, और उतना ही बिल्कुल। आपका ज्यादा जो पीरियड है बिल्कुल। एजिंग का वो डिले हो जाएगा। बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैन वी टेक कॉल हियर? हमको आवाज आ जाएगी क्या? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शो देख रही हैं आप? जी, मैं बिल्कुल शो देख रही हूँ। मैं उफक हैदराबाद से बात कर रही हूँ। अच्छा, कैसा शाहिद लग रहा है भाई, आपको? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत दिनों से कॉल करने की कोशिश कर रही थी, आज कॉल लग गई, बहुत खुश हूँ। आपने कल का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा किया। मैंने कल भी बहुत कॉल की मगर मेरे हाथों में दर्द हो गया, कॉल नहीं लगी। अच्छा, मेरी अच्छा, बहुत अम्मी बहुत शुक्रिया। जी। और आप प्लीज नादिया से बात कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो हमारे मसल्स है ना जी, उसमें दर्द होता है, जी। ये किस वजह से होता है? मसल्स कौन से मसल्स? लाइक जी, कहाँ के मसल्स? ये हमारे शोल्डर कहाँ के इस के साइड मसल्स में से, दर्द? हाँ, शोल्डर के साइड पे जो शोल्डर की साइड पे मसल्स में दर्द होता है। जी। आप अगर कुछ जनरली अगर आप कुछ हैवी लिफ्ट आपने रिसेंटली किया हो तो हो सकता है उसकी वजह से आपके शोल्डर में पेन हो रहा हो। की थी, एक्सरसाइज की थी, उसी वजह से हो रहा है मुझे लग रहा है। इसके लिए मैं चाहती हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो है अगर आपने रिसेंटली एक्सरसाइज की उसकी वजह से आपके शोल्डर्स में अगर दर्द हो रहा है तो फिर आप यहाँ पे अब खैर अब आप हैदराबाद में, लेकिन ये कि हमारे पास यहाँ पे हॉट स्टोन मसाज हैं, हमारे पास डिफरेंट किस्म के मसाजेस हैं जो रिलैक्सिंग करती हैं, तो आप वो आके आप डेफिनेटली ले सकते हैं। आपने मेरी अभी एक्सपर्टीज देखी नहीं है, मैंने ये किया है पूरा। हाँ, मैं देख रही थी अपनी पूरा lip आँख जो- क्या उसको बोलते हैं, अगर तुम्हारे चेहरे पे कुछ खराब हो जाए प्लीज माइंड मत करना, बिकॉज़ जो चीज खराब हुई होगी वो मैंने की होगी। एक और टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉफी दे दी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हेलो बिल्कुल जी जी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। साहिल भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ जी। फर्स्ट टाइम आज कॉल कर रही हूँ और बड़े अरसे बाद मेरी कॉल आपको लगी है। मैं बहुत ट्राई करती थी और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आपसे बात करने की। प्लीज और चलिए, मैं- आज मुझसे ज्यादा ख्वाहिश आपकी नादिया से बात करने की, तो प्लीज बात कीजिए। हाँ जी, जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है नादिया। आपका? करम अल्लाह ताला का। जी जी वालेकुम सलाम। दरअसल मैं खुद भी ब्यूटिशियन हूँ और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है प्रोग्राम, और आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो वैसे तो मुझे कुछ जानना नहीं था, बस आपसे बात करने की ख्वाहिश थी। बिल्कुल, बाकी मैं thank ये you so जानना much, चाह रही आपने थी call कि किया। आप जी जी अच्छा, आई थिंक कॉल जो है ड्रॉप हो गई। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, विल बी राइट बैक। हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, बहुत एक्साइटिंग चीजें हैं, लेकिन विल बी राइट बैक। जीने का मजा तो सुबह में है, जीने का मजा तो सुबह में है। हाँ, हम बिल्कुल लाइव है, यही इसी को। हाँ, आप ही जो टीथ वाइटनिंग की ट्रीटमेंट है हम वो दिखा रहे हैं, एंड डॉक्टर महबूब जो है वो आए हुए हैं, उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट की हुई अच्छा, है। मैं डॉक्टर साहब से मिलूंगा, लेकिन अब इस वक्त हम लाइव हैं, एब्सोल्यूट लाइव हैं। और आई एम विद नादिया हुसैन सुबह सवेरे समा के साथ। प्लीज गो वॉच रास्ता। यस, गो वॉच रास्ता। गो वॉच रास्ता। ओके ओके, आई थिंक मैंने कर दिया है एंडिंग लाइव वीडियो, और पता नहीं अभी जाएगा नहीं जाएगा एंडिंग अच्छा। लाइव वीडियो। आई थिंक पोस्ट भी करना पड़ेगा इसको। ओह हाँ, I think हम लोग इसमें बिजी हो गए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मैं एक बहुत इसको पब्लिक भी करना है ना, पब्लिक कर दिया। अभी मालूम नहीं किया, पता नहीं मुझे, आई हैव नो आइडिया। अगर हम लाइव गए तो ठीक है, नहीं गए तो कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब कैसे हैं? हाउ आर यू? ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब हम? जी टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर है, लेजर टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर, राइट। तो फर्स्ट व्हाट वी डिड इज लाइक हम गम्स को इनके प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, और ऑलरेडी डिड टू सेव टाइम, ठीक हो गया। उसके आप बाद इतनी अच्छी लग रही हैं एक्चुअली, यू नो, इस तरह से। शी लुक सो ब्यूटीफुल। so what we're gonna do is Amazing. like apply a gel, ठीक हो गया, that is a bleaching gel that will enhance the color, make it more white, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर किसी को मॉडलिंग की जॉब नहीं चाहिए तो ये वाला प्रोफाइल लगाए अपना, तो आपको कोई भी मॉडलिंग की जॉब नहीं देगा। वेरी नाइस, इट्स यू लुक सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी, यू नो, ऑनेस्टली। आपकी शादी तो नहीं हुई ना अभी? इंशाल्लाह ये पिक्चर लगाओगे, होगी भी नहीं कभी। नेवर नेवर यू गेट मैरिड। बट अच्छा डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा प्रोसीजर बता दीजिए। अच्छा जी, gingival gums protector तो ऑलरेडी वी अप्लाइड, ठीक है। ठीक हो गया। नाउ व्हाट द नेक्स्ट स्टेप इज कि हम जेल लगा रहे हैं, दैट इज अ ब्लीचिंग जेल, ठीक है। इट्स बिट इनविजिबल, तो शायद आपके कैमरा में नजर ना आए, ठीक है। अप्लाइंग इट थॉरली ओवर लाइक द आपके फ्रंट के टीथ में, देन व्हाट वी डू इज लाइक एक्टिवेट इट with the laser. Oh, okay. Yeah, Okay. we have got a laser हमारी machine as laser well. machine है। ठीक है. This laser machine, we got it from some very good space area. ठीक हो गया. अच्छा, ये जो आप कर रहे हैं It is basically a 1.5 hour procedure. ठीक है, ठीक हो 1.5 घंटे गया? का 1.5 घंटे का प्रोसीजर है, like 15-20 minutes का एक सेशन होता है. Okay. We apply gel 15-20 minutes, ask patient to sit in front of laser, right? Then we remove it, then again repeat it, remove it, then again repeat it. ओके Like for ओके। 3 to 3 अच्छा, तो ये कितने ट्रीटमेंट के बाद वाइटनिंग हो जाती है? In one hour, 1.5 hour, you get to have like a very very bright white teeth. और कितने शेड्स लाइटर हो जाते हैं आप? More than 2. मोर देन टू। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी।
हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज नादिया से बात कीजिए, डॉक्टर महबूब से बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज आ रही है, आप बोलें। कैसी हैं आप? हेलो कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं आपका क्या नाम है? अल्लाह जी जी का आप शुक्र बिल्कुल करम। ठीक, आप अपना नाम बताएं। हाँ, उम्मे हबीबा फैसलाबाद से बात कर रही हूँ बेटा। पहले सारी लोधी से बात करवाएं, मैंने बहुत देर बाद कॉल की है। अच्छा साहिल लोधी जी से जी बात। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले ये कि बेटा मैंने पहले भी कॉल की थी एक दफा आपको, और आपने मुझे थोड़ी सी कंप्लेन है कि आपने मुझे माशाल्लाह एक मोबाइल गिफ्ट किया था रमजान में, वो आज तक नहीं मिला थी मेरा कि अभी रमजान में रास्ते जो में गिफ्ट किया था वो आज तक नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला। दूसरा कल भी मैंने साबरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वाला, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन ऑनेस्टली कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा नंबर जो है वो मिस हो जाता है, आपका नंबर जो है हमसे मिस हो जाता है। तो प्लीज दोबारा नंबर लिखवा दीजिएगा एंड विल सेंड यू योर गिफ्ट। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा उसकी, ठीक है? ठीक है जी। अच्छा जी 50 सेकंड है, 50 सेकंड के अंदर डॉक्टर साहब से मैं बात कर लूँ, नादिया से बात कर लूँ। ये प्रोसीजर शुरू हो चुका है, जेल हमने लगा दी है और प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो भी लगाई जाती है। ये कितनी देर लगेगी इसको? Like this session would be around 15 to 20 minutes. ठीक है। The same we're gonna repeat like 2 more times. Same gonna be repeat for 2 more times. So Okay. total it would be around 1.5 hour. Depends on what the touch color is. Depends on whether the before this the scaling was required or not. ठीक है, तो स्केलिंग मतलब सफाई इससे पहले हमें थोड़ी सी करनी पड़ती है अक्सर पेशेंट्स में, ठीक है, टू मेक इट रेडी फॉर स्केलिंग सॉरी वाइटनिंग। एक छोटा सा ब्रेक है डॉक्टर साहब, हमें अभी मैसेजेस आ रहे हैं कि उर्दू बोले आप थोड़ी सी। अच्छा आई एम सॉरी अबाउट दैट। नहीं कोई बात नहीं, छोटा सा एक ब्रेक है, आप समझते ब्रेक के बाद जाइएगा कहीं नहीं, बहुत एक्साइटिंग शो है। सो आप विल बी राइट बैक। अभी मुलाकात होती है आपसे इस ब्रेक के बाद। सुबह में है मजा तो सुबह में है। once again welcome back। और ये म्यूजिक जरा कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कम कर दो, थैंक यू वेरी मच। एंड आई एम हेयर विद नादिया हुसैन एंड यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर ब्राइड्स को तैयार किया जाता है और यहाँ पर ग्रूम्स की किस्मत का फैसला होता है। दैट मीन्स यहाँ से तैयार होकर वो जाती हैं और उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए हमेशा तैयार ही रहती हैं। तो मी एंड माई सिली मैरिज जोक्स, बट एनीवे थोड़ा सा बता दीजिए नादिया हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल, इनका जो है वो ब्राइडल की इनकी तैयारी हो रही है, इनका भी हेयर डू हो रहा है और मैं जो हूँ वो इनका आई मेकअप जो है मैं शुरू करूँ। श्योर बिल्कुल, क्योंकि प्लीज इनका अगर जो आप है- चाहती हैं मैं शुरू करूं तो मैं भी शुरू कर सकता हूं। आप मुझे बताइए, मैं भी आई मेकअप कर सकता हूं। तुम मुझे मौका दो, मैं तुम्हारी आंखें बनाता हूं, ठीक है? आज नादिया प्लीज टीच मी ऑनेस्टली, लेट्स डू इट। मेकअप आई एम सीरियस। इतना जब मैं मॉर्निंग शो होस्ट कर सकता हूं तो ये भी कर सकता हूं। हाँ, आप हटिएगा जरा प्लीज। आज मैं आप जिसकी भी दुल्हन बनेंगी अल्लाह मालिक है उसका, प्लीज मुझे बताइए मुझे क्या करना है। आज मैं नादिया हुसैन से मेकअप सीख रहा हूँ ऑनेस्टली। हाँ अच्छा वेरी गुड। अच्छा इसमें ये कि इनकी जो है वो भी कॉन्टोरिंग हुई नहीं है। अच्छा थोड़ा सा इसमें क्या करना है? इनकी कॉन्टोरिंग नहीं हुई है इनका। ओह सॉरी, कैसे? हाँ आराम आराम से से, ये आराम स्किन है। हाँ थोड़ा सा थोड़ा मतलब सा ओके ऐसे राउंड सर्कुलर मूवमेंट्स में। ओके हाँ, ठीक है, ताकि ठीक है। ये कि जो बेस है वो इनकी स्किन में ब्लेंड हो जाए। सी मैं ये देख रहा हूँ कि कभी रेटिंग ना आए और समा के पास मेरे लिए जॉब ना हो तो कम से कम मैं नादिया हुसैन के पास आके मेकअप आर्टिस्ट तो बन Makeup, सकता हूँ। बिल्कुल। साहिर लोधी द मेकअप आर्टिस्ट। हाँ बिल्कुल। हाँ। चलिए इनका जो है हाँ सारी लड़कियां आएंगी वहीं पे। रियली? अच्छा ओके। अच्छा इनका हो गया। अब ये कि फिर हम अगर कॉन्टोरिंग करें
तो कंटूरिंग के लिए ये जो हो है गया, मैंने कर दिया, इतना अच्छा हूँ मैं। वो तो थोड़ा बहुत हुआ। अच्छा मैंने सॉरी, मैंने समझा मेरा हाथ इतना अच्छा है कि फौरन हो गया एकदम से। जी कंटूरिंग का जो ब्रश है, हाँ। हाँ, अब इसमें ये कि जिस तरह ये कंटूरिंग का ब्रश है, ओके। ठीक है, हाँ। ये आप लें, हाँ। और ये थोड़ा सा जो डार्कर कलर है ना, ये वाला, हाँ, हल्का, ओह अच्छा सॉरी, बहुत हो गया, बहुत हो गया, हाँ, सॉरी। इसको थोड़ा सा डस्ट ऑफ करके, ओके ठीक है, और इसमें जो है वो मैं भी जो हूँ वो बिल्कुल हल्का सा ये कलर लेके, ओके। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे ब्लो कर दें ताकि ये कि वो हाँ, अब जो है वो इनकी जो ये चीक बोन्स हैं, यहाँ पे इनकी कंटूरिंग करनी है, जैसे कि ऐसे ये क्या करें कंटूरिंग, हाँ, ताकि ये कि डिप नजर आ जाए ना, ओके, डिप नजर आ जाए, ऐसे हाँ। ऐसे ओके। मुझे तो नहीं करना, नहीं जो करना है ना, नहीं मतलब आई डोंट हैव टू मेक अ फेस। अच्छा, हाँ, यार वो तो करो जैसे आप लोग करते हो। There you go, that's it. पर इतना नीचे नहीं, सिर्फ इस तरफ, यहाँ सिर्फ इस तरफ, पे, ओके हाँ, ओके ओके। सिर्फ इधर करना है, यहाँ नीचे तक लाएंगे तो फिर वो थोड़ा सा, हाँ, ये हो गया, हाँ, ये हो गया, ओके। हाँ, और अब इधर? सिर्फ उस तरफ, हाँ, सिर्फ थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ये इधर चीक बोन के नीचे, चीक बोन के नीचे, हाँ, ओके ओके। यहाँ पे इसमें है ही नहीं, बाबा थोड़ा थोड़ा सा, ओके हाँ, ठीक है। ये कंटूरिंग इनकी चीक्स की कंटूरिंग होगी, लेकिन फिर हमें इनकी जॉ लाइन को भी थोड़ा सा तो वो क्या करना पड़ेगा, वो भी यही कलर है इसमें, हाँ, यही कलर जो है वो लेके और थोड़ा सा यहाँ से चीक से लेके यहाँ नीचे तक जो है वो बिल्कुल, ओके ओके। ऑलराइट, अभी और अभी दूसरी क्या तरफ भी, करना? ये दूसरी तरफ भी, ओके। मैं सही कर रहा हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, Okay. परफेक्ट। I guess. और फिर थोड़ा सा जिस तरह ये छोटा ब्रश है ना, इसके साथ जो है हम इनकी नोज की कंटूरिंग जो है वो इस तरह करेंगे कि अच्छा, नोज की कंटूरिंग क्यों जरूरी होती है? ताकि नोज जो है वो थोड़ा सा पतला दिखे। ओके ओके। तो ये सिर्फ जो है वो हम साइड्स पे जो है वो नोज की ये थोड़ा सा, एंड दिस इज फॉर द ब्राइड्स? दिस इज फॉर ऑल मेकअप एक्चुअली। कंटूरिंग जो है वो यू नो हर मेकअप में होती तो है। मतलब सुबह फिर क्या होता है, जब मतलब सुबह व्हेन ब्राइड यू नो वॉशेस हर फेस एंड देन सुबह में थोड़ी सुबह जब वो चाय देने के लिए आती है तो बेचारा देख के हैरान हो जाता है, आप तो नहीं थी, कौन थी, कौन है ये, कौन हु इज दिस पर्सन, आई डोंट नो। हो सकता है पर आई मीन आई वुड सजेस्ट कि आप सुबह में तो नहीं फेस धोएं, आप रात को ही अपने अच्छे तरीके से क्लेंजिंग करें ताकि जो कुछ होना है उसके दिल को वो वहीं रात ही को हो जाए। हाँ, सुबह कुछ ना हो उसको, सुबह झटका ना लगे। सुबह कहे आपकी नाक तो बहुत पतली थी, इतनी बड़ी नाक कहाँ से आ गई? बट हमारा मेकअप बहुत नेचुरल होता है नादिम भाई। अच्छा, इट इज वेरी इसलिए नाइस। हम ओके जो है ना रखते हैं कि कोई सुबह ना डरे। ओके। लोग सुबह जो है वो ना डर जाएं। Okay. तो अभी इनका जो है वो हम पार्टी मेकअप कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है। इनके जो कपड़ों के लिहाज से जो है वो हम इनका पार्टी मेकअप कर रहे हैं। पार्टी मेकअप में जो है वो हम इन्होंने जो है थोड़ा सा यू नो लाइलैक शेड में पहना हुआ है, तो हम इनका लाइलैक शेड के साथ ही थोड़ी सी यू नो हल्की सी ब्लेंडिंग करके और इनका जो अच्छा इनके हेयर डू में जो है मुझे एक चीज़ दिखानी थी कि हेयर डू में जो है ना हमारे पास एक्सटेंशंस होती हैं। ये एक्सटेंशंस हैं, ये बेसिकली सिंथेटिक एक्सटेंशंस हैं। Okay. ठीक है, ये एक ब्रेड नुमा एक्सटेंशन है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी के बाल जो हैं वो लंबे नहीं हैं, ठीक है, अब इनके बाल लंबे नहीं हैं, ठीक है, तो इसमें जो है अगर आपको जो आजकल ख़ास तौर पे जो यू नो साइड ब्रेडिंग वाली एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है साइड ब्रेड वाली जो हेयर डू है। अच्छा, you do realize that I'm a guy, right? And you do realize हाँ, कि लेकिन मैं ऑडियंस को तो मालूम है आप ना। जैसे बात करी ना, मुझे मैं सोच रहा हूँ कि हाँ साइड क्या होता है। साइड चुटिया वाली अच्छा। चुटिया वाली एक हेयर डू होती है। Okay. तो वो जो है ये आजकल बहुत यू नो पॉपुलर है Okay. एंड हर कोई जो है वो ब्रेडिंग वाली हेयर स्टाइल चाहता है कि यू नो साइड पे जो है वो बाल मेसी ब्रेड टाइप एक लुक होता है। ब्रेड Messy मीनिंग braid. चुटिया। I know what. सो इनके जो है वो हम बालों को थोड़ा सा अभी अगर हम सेट ना भी उनके प्रॉपर तरीके से करें, लेकिन ये कि सिर्फ दिखाने की खातिर मैं करना चाह रही हूँ कि जिस तरह अगर आपके बाल इतने लंबे नहीं हैं, आपने थोड़ा सा जो है वो बालों को एक यू नो यहाँ से एक मेसी बन आपने अगर दे दिया, ठीक है ना, यहाँ से हल्का सा मेसी बन दे के और इसको भले आप So it's sort of a quick fix type. हाँ इट्स अ वेरी क्विक फिक्स, एग्जैक्टली वेरी क्विक फिक्स। तो आप जो है वो इसको सिर्फ थोड़ा सा बन बना के हल्का सा Nice. और उसके बाद जो है वो आप अगर ये अब अगेन मैं ये फिक्स नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से, ये नहीं है क्योंकि इसमें जो है वो और अच्छे तरीके से जो है ना इसको फिक्स किया जाता है
लेकिन मैं बहुत जल्दी But just to give an idea, ना? जस्ट टू गिव एन आइडिया, just to give an idea, ठीक है। लेकिन ये कि ये जो है ना फिर हम लोग इसको यहाँ से ऐसे फिक्स कर देते हैं Okay. और ये फिर हमारे पास डिफरेंट कलर्स में भी मौजूद And है that's it. एंड दैट्स Done. इट या So that's- ताकि ये that's कि the अगर look. आपके बालों की लेंथ नहीं है Okay, और अगर okay. आपके बाल पतले हैं तो आपको अगर साइड ब्रेड वाली लुक चाहिए तो इसके अंदर हम 2 भी इकट्ठे लगा सकते हैं। Oh, okay. साइडों पे जो है वो हम लोग यू नो जिस तरह के ये जो एक्सटेंशन किधर गई दूसरी इन्होंने ऑलरेडी एक लगाई हुई है। Okay, okay. ठीक है ना। अब इनके अपने बाल अगर यू नो इनके अपने बाल जो हैं वो अगर इसमें वॉल्यूम कम है, ठीक है, पतले से थोड़े से बाल है, वॉल्यूम थोड़ा कम है, तो वॉल्यूम देने की खातिर जो है वो हमने और इसमें ऐड किया। अब आप बिल्कुल भी देख नहीं सकते ये सिंथेटिक है, ठीक है, और ये इनके अच्छा, अपने वाकई बाल पता हैं। नहीं चल रहा है, वाकई पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। अगर आप देखेंगे उसको तो ये बिल्कुल बालों में जो है वो ब्लेंड हो जाएगा और ये फिर ऑटोमेटिकली वॉल्यूम देगा। अब इनके बालों में जो है वो क्योंकि हमने सेटिंग सही तरीके से नहीं है, लेकिन आजकल मेहंदी पे वलीमे पे जो है इवन ब्राइडल के दिन जो है वो अमूमन लड़कियां यहाँ पे साइड वाली एक चुटिया वाली लुक वो देना चाहती हैं कि हमारे जो बाल हैं वो ऐसा लगे कि इतने लंबे हैं। Okay. लेकिन जब बाल लंबे नहीं होते हैं, घने नहीं होते हैं, तो हमें एक्सटेंशंस इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। Okay. तो दिस इज अ वेरी क्विक फिक्स। Okay. और दूसरी एक्सटेंशंस होती हैं वो फिर क्लिप ऑन्स होती हैं। ठीक है। वो भी मेरे पास क्लिप ऑन्स भी हैं, सिंथेटिक में भी हैं, असली बालों में भी हैं। असली बाल के जो एक्सटेंशंस होंगे वो डेफिनेटली बहुत महंगी होती हैं। Okay. जो सिंथेटिक वाली हैं दैट इज अप टू अराउंड 4000 तक। Okay. फिर मेरे पास पोनी वाली एक्सटेंशन है, वो आपने जिस तरह हाई पोनी बनानी होती है तो हाई पोनी आपने बनाई और वो आपके बाल जो हैं वो भी यहाँ तक लंबे आपके Really? वो हाँ बिल्कुल Okay. मतलब कि वो आप उसको साइड पे रख So what happens when you take this off? Then what happens? तो फिर तो आप तो वैसे हो जाते हैं जैसे आप थे। हाँ बिल्कुल। तो why do it? एक फॉर द लुक कि मतलब अच्छा, for the आपको look, लुक okay. जब क्रिएट करनी ठीक, होती ठीक है, है ठीक है। Oh, तो no, फिर आपको जो है वो यू वांट कि आपकी जो Is there a look है- permanent solution? Is there a permanent solution to it? नहीं, there is तो no ये just quick fix है और इसी तरह से आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब अगर अब इसके बाल मुझे याद है ये अब इसके बाल थोड़े बहुत लंबे हुए, लेकिन इसको कम से कम 2 साल हो गए हैं अभी तक इसके माशाल्लाह घने हैं इसके बाल। हाँ। लेकिन अभी तक इसके लंबे इतने नहीं हुए अच्छा, हैं। I see a problem of dandruff hair. तो वो उसको क्या? अच्छा, dandruff के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, हम अपने शो की तरफ से नादिया हुसैन के 2 ट्रीटमेंट्स जो हैं वो आपको फ्री देने जा रहे हैं। एक फेशियल ट्रीटमेंट फ्री दे रहे हैं और एक हेयर ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली फ्री देने जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और जो कॉल मुझे पसंद आएगी मैं दे दूंगा, तो कोई मसला नहीं, आप हमें कॉल कीजिए एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, वो उसका एक पहली बात डैंड्रफ होती क्यों है, और दूसरा अगर घर में जो खवातीन है जो यहाँ पर नहीं है वो किस तरह से डैंड्रफ से छुटकारा हासिल कर सकती हैं, देखिए या मर्द इवन या ये मेन। डैंड्रफ जो होती है वो आपकी एक बेसिकली आपकी स्कैल्प जो स्कैल्प जो आपका है वो आपकी स्किन का ही हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये स्कैल्प एक डिसऑर्डर टाइप है, जब आपकी जो है ना ज़्यादा स्कैल्प से जो है ना एक्सफोलिएशन हो रही होती है तो फ्लेक्स वो निकल रहे होते फ्लेक्स हैं। निकल रहे जी, होते हैं, जी, जी, एग्जैक्टली। सही। तो उसमें ये है कि आपको मेडिकेटेड शैम्पू एट टाइम्स इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि ये कि आपकी उससे जो है वो फ्लेकिंग कम हो। क्वेश्चन मे बी सिली वन, बट आई जस्ट वांट टू नो कि क्यों क्या डैंड्रफ इस वजह से होती है कि आप बहुत ज़्यादा हेयर स्प्रे इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे क्लिनजिंग एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से स्कैल्प जो है वो चिकनी हो जाती है, उसके अंदर कोई ऑक्सीजन नहीं उसको मिल पाती प्रॉपरली, किस वजह से डैंड्रफ होती है? या बहुत नहीं, अमूमन अगर आप देखें तो जो एड्स होते हैं वो तो फिर जो मेन के डैंड्रफ के एड्स होते हैं, तो अब हर वक्त तो आदमी जो होते हैं वो हर वक्त हेयर स्प्रे तो नहीं लगा रहे होते। सो बेसिकली इट इज या तो ये है कि आप उसको ओवर स्टिमुलेट कर रहे हैं अपने स्कैल्प को, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव शैम्पू या बहुत ड्राइंग शैम्पूज, या फिर बहुत ज़्यादा लाइक उसको अगर आप खुजली करें या अगर आप बहुत ज़्यादा उसको नाखूनों से अगर आप कुछ लोग हैं बहुत जोर से जो ना शैम्पू करते हैं, तो दैट कुड आल्सो बी अ रीजन। बट डैंड्रफ के लिए जो है वो जो मैंने पर्सनली जो एक देसी टोटका जो मैंने खुद ट्राई किया है, वो मैंने सिरके से बाल धोए हैं और उससे जो है वो डैंड्रफ मेरी हटी थी, बट मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ था। बट सिरके से मैंने बाल धोए थे एंड आई फेल्ट दैट इट। क्या डैंड्रफ की वजह से बाल गिर सकते हैं? हाँ बिल्कुल गिर सकते हैं। ओके सो मेक श्योर अगर आपको डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो आप सिरका तो इस्तेमाल कर सकते हैं, नादिया ने इसे इस्तेमाल किया हुआ, और अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो आप नादिया के सैलून आ सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैंने 2 ट्रीटमेंट्स का वादा किया है कि मैं एक फेशियल ट्रीटमेंट जो है वाइटनिंग फेशियल फ्री देंगे, और हम ये जो हेयर ट्रीटमेंट प्रोटीन ट्रीटमेंट जो होता है हेयर का वो एब्सोल्युटली आपको फ्री देने जा रहे हैं। लेट्स टेक अ फोन कॉल एंड सी यू, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नादिया से प्लीज बात कीजिए।
जी जी, नादिया से मैंने बात करनी। मैंने बहुत इनके शो देखे लेकिन बात नहीं मेरी हो सकी। मुझे बेस बनाने का तरीका बता दे और नादिया से कहें कि मुझे बेस जो है गिफ्ट कर दें। बेस बनाने का तरीका, बेस बनाने का तो तरीका मैं आपको जब तक आपको देख नहीं सकती, आपकी आपकी कलरिंग क्या है और आपको अगर पिगमेंटेशन अगर आपके चेहरे पे है तो फिर आपको अगर कलर करेक्शन करनी है, उसकी अगर ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, तो फिर मैं आपको कैसे बताऊं कि बेस कैसे बनाएं, आप कौन से रंग का बेस इस्तेमाल करें, क्या करें, मैं बगैर देखे तो नहीं बता सकती। बना के दिखा दें बस आप मुझे। कॉल लेते हैं, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम क्या है? हेलो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या है आपका? मैं मिसेस वसीम बात कर रही हूँ। ऑलराइट मिसेस वसीम, प्लीज बात कीजिए नादिया से। नादिया, योर कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है जी। मुझे आपसे ना स्पेशल फ्री लेना था। साहिर भाई जी, वो अभी आप कॉल करती रहिए, हम ड्रॉ, आपकी जितनी कॉल्स आएंगी हम एक ड्रॉ, आसान सी बात है, मैं किसी को फेवर नहीं करना चाहता, तो एक काम करते हैं कि आपके जितनी भी कॉल्स आएंगी उसको ड्रॉ निकाल देंगे और 2 ड्रॉज जो निकलेंगे उनको हम एक फेशियल ट्रीटमेंट और एक प्रोटीन ट्रीटमेंट हेयर का, वो हम एब्सोल्युटली फ्री देने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का मिस वसीम। एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी साहिर भाई, मुझे पूछना था। हेलो हेलो। जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मुझे पूछना था कि मेरे माथे से बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो वो देखने में काफी एज ज्यादा लगती है, माथा चौड़ा लगता है, तो उसके लिए क्या किया जाए कि वो माथे के बाल थोड़े से वो कवर हो जाएं? और साहिर भाई मुझे आपसे बात करना जी, पहले आप नादिया से बात कीजिए, फिर मैं बात करता हूँ आपसे। प्लीज नादिया बताइए। जी, मैंने बताया कि मेरे माथे से बाल झड़ रहे हैं, तो वो माथा काफी चौड़ा लगता है और यूँ लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल। तो माथे की अगर एक तो ये कि आपको आदत अपनी थोड़ी सी चेंज करनी है कि अगर आप बाल पीछे करके अपने बाल बनाती हैं तो वो आपको आदत चेंज करनी है। आप अपना हेयर स्टाइल चेंज करें, आप थोड़ा सा अगर फ्रिंज लेती हैं तो उसमें जो है वो आपका माथा कवर हो जाएगा, तो आपको यंगर लुक आएगी उसमें। और दूसरा ये कि कुछ अगर आप उसको थोड़ा सा, भले कोई डार्क ब्राउन आई शेडो हो, कोई ब्लैक किस्म का कोई आई शेडो हो, तो आप आई शेडो के साथ जो है सबसे जो आसान तरीका वो आई शेडो के साथ जो है वो आप अपने माथे के जो अगर थिनिंग हो रही है बालों में, तो आप वो जो है ब्रश के साथ जो है वो आराम से उसको यहाँ से कवर कर लें और आपके जो अगर फ्रंटल थिनिंग हो रही है बालों की तो वो कवर हो जाएगी। लेकिन द बेस्ट तरीका वो ये कि आप अपना हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज करके फ्रंट माथे की तरफ कोई फ्रिंज ले लें, कोई बैंग्स ले लें, तो वो आपका जो है वो आपको यंगर लुक आएगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो मज़ीद हम इस शो को आगे लेके चलेंगे। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर ब्राइड जो है वो बनाई जा रही है। हो सकता है मैं आपको एक सरप्राइज़ दूँ, और सरप्राइज़ ये है कि अगर किसी की शादी अगले 1 महीने में मुतवक्के है, एक्सपेक्टेड है, हो सकता है हम उसको भी यहाँ फ्री दें कुछ। ऑनेस्टली उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा, कॉल करनी पड़ेगी। गिव अस अ कॉल। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। And you'll know. अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक। हम लोग पॉलिटिक्स में बहुत हार्डकोर टॉक कर रहे थे और हम बता रहे थे कि क्या होगा पाकिस्तान में इससे आगे। डॉक्टर साहब विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। डॉक्टर साहब विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट इंशाल्लाह ताला। मैं प्राइम मिनिस्टर and she is going to be the prime minister and she is going to be deputy prime minister. You're going to be my political secretary. सर मैं आई एम, हाँ मेरा मुंह चुप रहा, बाल ऊपर कर लो। कर रहा हूँ जी, थैंक यू वेरी मच, आई लुक वेरी हैंडसम। एनीवे प्लीज टेल मी क्या डॉक्टर साहब अगर सराइकी सिंधी में बोले ना तो बहुत खुश होंगे। आप बोलिए। थैंक यू वेरी मच। नहीं, वैसे ये हम टीथ व्हाइटनिंग का प्रोसीजर तो हो चुका है, ठीक है, तो अब उसके साथ साथ मैं एक अवेयरनेस देने के लिए आप पब्लिक को
कि जी जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे पास जो अदर भी ऑप्शंस हैं वो कॉस्ट जो विच कम्स अंडर जो अम्ब्रेला ऑफ कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में हमारे आते हैं, दैट इज़ विनियरिंग, वन ऑफ देम इज़ विनियरिंग। अच्छा, विनियरिंग क्या होता है कि जैसे आपके डिसकलर्ड दांत हैं, आपके मेल शेप दांत हैं, मतलब शेप में नहीं है प्रॉपरली, थोड़े से माइनर मेल अलाइन हैं, पोजीशन से आउट हैं, उन दांतों के लिए, या आप अपने दांतों की शेप से सेटिस्फाई नहीं है तो उनको हम कम्प्लीटली चेंज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ विनियरिंग। व्हाट वी डू इज़ लाइक हम एक कोटिंग दे देते हैं, टूथ शेप कोटिंग, ठीक है, सिर्फ फ्रंट सरफेस को वो कवर करती है आपके दांतों की, ठीक है। हम दांतों के बैक सरफेस पे, साइड सरफेस पे बिल्कुल भी कट नहीं करते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में होता है कि जी आप दांतों को काट के बिल्कुल छोटा कर देते हैं। जो दांत को छोटा करके और हम जो सीट करते हैं वो कैप होता है, क्राउन कहते हैं हम उसे, ठीक है। यूजुअली वो दांत जो टेढ़े मेढ़े होते हैं, आगे पीछे होते हैं, ये भी फिक्स हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं, बिल्कुल वीनियर से भी कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ हमारे पास अगर पेशेंट हमें कहे कि जी हम बिल्कुल भी दांत को छेड़छाड़ ना करें, आप ब्रेसेस या ब्रैकेट्स के थ्रू करें, तो वो भी एक अप्रोच है, बट दैट इज लॉन्ग प्रोसीजर, अराउंड 2.5 years हमारे पास अभी इनविजिबल ब्रेसेस हैं कि जो सिर्फ रात को ट्रे लगा के, सकते हैं आप, हाँ, रात को ट्रे लगा के वो कहाँ गए, वो दैट वन, ये या दिस वन, इसके ऊपर ट्रे, हाँ, इसके ऊपर ट्रे लगी हुई है कि ये जैसे कि ये एक इनविजिबल, मुझे दे दें, इनविजिबल ट्रे है, वो सिर्फ आप रात के वक्त जो है वो उसको लगाएंगे और यू नो आहिस्ता आहिस्ता, ये टाइम तो लगेगा, जैसे ये आपकी ट्रे है, हम पेशेंट को कहते हैं कि जी आप पहन लें। इसका फ़ायदा ये है कि एक तो ये इनविजिबल है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी कोई ओकेजन है, पार्टी है, इवेंट है, घर पे बाहर दोस्तों के पास जा रहे हैं, आप उतार के अपनी इवेंट अटेंड करें और दोबारा से आके पहन लें इसको। इन 1.5 year, मे बी 2 years, 2.5 year, डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम कितनी आपकी सीवियर है, तो आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। ऑल्दो इट्स बिट एक्सपेंसिव क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये हम यूएस से ये टेक्नोलॉजी हमने इंपोर्ट की है पाकिस्तान। जी हाँ, इनविजिबल ब्रेसेस होते हैं, इनविजिलाइन होते हैं, और ये देख लीजिए आपके इसमें पता नहीं चलता अगर आप इसको लगा लेते, और सिर्फ रात को पहनना है आपको। नहीं, वी वो सारा दिन उनको पहनना होता है, बट जैसे ओकेजन है, आपकी क्लासेस हैं, यूनिवर्सिटी है, आप उस वक्त उतार के आप अटेंड करके वापस आए, आपने पहना, बाकी टाइम रेस्ट ऑफ द टाइम आपने पहनना है इसको। क्या आप इससे पहन के इसको खा सकते हैं? बिल्कुल, एवरीथिंग यू परफॉर्म, ईच एंड एवरी फंक्शन जो आपका रेगुलर है आप कर सकते हैं। और अगर आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है आप उतार दें उसको, फिर आप खा के आप उसको यू नो अपने दांत ब्रश करके सही तरीके से फिर आप वापस से चलिए जी, एक काम और करते हैं, चाहे ये कितना ही एक्सपेंसिव क्यों ना हो, ये भी हम आपको देने जा रहे हैं लिटरली। आई एम गिव अस अ कॉल, आपका ड्रॉ में डाल देंगे और ड्रॉ में वैसे भी अभी हम यहाँ पे अपनी कुछ डिस्काउंट ऑफर्स अभी इंट्रोड्यूस करते रहते हैं टाइम बाय टाइम, बट अभी जो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे आ रहा है तो मैंने और नादिया ने यही डिसाइड किया कि जी हम अपने इस सेटअप में एक 40% डिस्काउंट देते हैं टीथ वाइटनिंग पे स्पेशली, ठीक है, इंट्रोडक्टरी ऑफर है। और उसके साथ साथ अगर हमें इसी में अगर कोई 3 दिनों में कोई हमारे पास पेशेंट्स आ जाते हैं तो अदर ट्रीटमेंट्स में भी हम 20 to 25% डिस्काउंट दे देंगे, डिपेंड ऑन व्हाट द प्रॉब्लम इज। ठीक है, ऑलराइट। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप इनके डिस्काउंट के एडिशन के अंदर हम अगर ये डिस्काउंट दे रहे हैं तो एक के बजाय हम 2 लोगों को ये ट्रीटमेंट ऑफर करने के लिए कह रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए, आपके नाम को एक ड्रॉ के अंदर डाल दिया जाएगा, मंडे को आई अनाउंस द नेम्स जिनको हम ये देने जा रहे हैं। एंड लिटरली समा एक्चुअली हम कोई ऐसी बात नहीं करते जो फैब्रिकेशन हो, हम वाकई देते हैं। तो एक टेलीफोन कॉल लेते हैं, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बात कर रही हूँ नजमा। जी नजमा, हाउ आर यू, कैसी हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। साहिल भाई, मुझे नादिया से बात करनी थी, नादिया से। सबसे पहले मैं ये पूछूंगी कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? आप मजीद खूबसूरत होती जा रही हैं, तो प्लीज जरूर बताइएगा ताकि हम भी कुछ करें। और दिन ब दिन आप मजीद बहुत प्यारी से प्यारी होती जा रही हैं। और मैडम, मुझे पूछना है कि मैं मतलब 16 साल की थी तो मुझे दाने निकल आए थे चेहरे पे, तो मुझे किसी ने एडवाइस दिया कि गंधक और डिटॉल मिक्स करके पीस के उसे लगा लीजिए। मैंने वो लगा लिया तो वो मेरी स्किन बहुत ज्यादा उससे खराब हो गई। वो जो जगह है ना मेरी, तो वो अब तक उस पे ब्लैक निशान जो है वो मुझे पता चल रहा है। अच्छा, तो आपको जो है ना बेहतर यही होगा कि अगर आप आके विजिट कर लें, क्योंकि अगेन यू नो लाइक बगैर देखे जो है ये स्किन ट्रीटमेंट्स, या अगर मैं आपको कोई क्रीम बताऊं या कोई दवाई बताऊं
तो अगर उसका कोई और रिएक्शन हो जाए तो बेहतर ये है कि अगर आप आके विजिट कर लें, ताकि ये कि फिर आपको जब तक देखेंगे नहीं तो उस वक्त तक कोई स्किन ट्रीटमेंट मैं अमूमन नहीं बताती हूँ। अच्छा, और सेकंड इज पीपल डू वंडर अबाउट योर स्किन एंड योर ब्यूटी, वो सच में बता दीजिए ताकि हो सकता है जो लोग घर पर आपके अपने भी तो कोई रूटीन्स होंगे जो वाकई आप करती होंगी अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, तो वो क्या है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैं रेगुलर फेशियल्स कराती हूँ, नो डाउट ऑन अ मंथली बेसिस आई गेट फेशियल्स डन, ताकि ये कि उससे क्लेंजिंग आपकी अच्छी रहती है, वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स वो रिमूव होते हैं। फिर जो है जो रिंकल्स वगैरह की अगर प्रॉब्लम हो रही होती है तो अब जाहिर है रिंकल्स की कभी ना कभी तो प्रॉब्लम होगी, सो आई डू अ बिट ऑफ बोटॉक्स एंड ऑन माई फोरहेड एंड उसके अलावा ये है कि मीज़ोथेरेपी एक ऐसी ट्रीटमेंट होती है कि जो आपकी स्किन को थोड़ा प्लम्प अप करती है, तो फिर मैं अराउंड 6 महीने में एक दफ़ा मीज़ोथेरेपी पे करा लेती हूँ। एंड उसके अलावा घर पे जो है मैं एक पीलिंग क्रीम है मेरे पास, वो सैलून में अवेलेबल है, उसके साथ मैं सीरम्स मिक्स करके मैं रात को लगाती हूँ ऑन अ डेली बेसिस, ताकि उससे भी बहुत आपकी जो स्किन है वो फ्रेश रहती है, उसमें ग्लो रहता है एंड जो अगर वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम है वो भी इतना ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो ये कि अब आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है कि जो मेकअप ट्यूटोरियल्स इंस्टाग्राम पे और स्नैपचैट पे चल रहे होते हैं, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो ये होता है कि लड़कियां हर वक्त, जो यंग लड़कियां वो हर वक्त मेकअप में रहती हैं एंड आई थिंक दैट इज़ नॉट राइट। आपको अपनी स्किन को ब्रीथ कराना ज़रूरी अच्छा, है। एक बार बताइए, हुस्न के लिए, खूबसूरती के लिए, ब्यूटी के लिए स्लीप कितना ज़रूरी है? बिकॉज हमारी ख़वातीन जो हैं वो स्लीप डिप्राइव्ड होती हैं। अब उसमें एक कसूर जो है वो टेलीविज़न का बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर है रिपीट्स होते हैं, शोज़ के रिपीट्स होते हैं, वो देखते हैं, फिर सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता है, मियाँ को ऑफिस जाना होता है, ऑल दैट, तो उसमें कितना नींद कितनी लेनी चाहिए, कितनी हाउ? देखिए, मिनिमम आप जब आप छोटे होते हैं तो आपको 10 से 12 घंटे की ज़रूरत होती है नींद की, लेकिन जैसे आप बड़े हो रहे होते हैं when you are slightly older तो फिर आपको 6 से 8 घंटे की नींद should be enough। So बीच में अगर मतलब मुझे तो खैर बिल्कुल भी नहीं पावर नैप्स की आदत, लेकिन ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो ये कि आप एक आधे घंटे का पावर नैप ले लें, लेकिन ये कि बिल्कुल आपको पीसफुल होना ज़रूरी है, ताकि आप एक बंद कमरे में या पीसफुल एरिया में जो है वो आप थोड़ी देर के लिए सो जाएं, ताकि फिर आप फ्रेश हो जाएं। ऑलराइट जी, डॉक्टर साहब इनका ट्रीटमेंट हो गया, ज़रा अगर दिखा दें हम इनको, थोड़ा सा आगे ले आएँ, थोड़ा सा इनकी अगर अपना देयर यू गो। अच्छा, जो मैं विनियरिंग बता रहा था आपको, तो थोड़ी सी देखें आप, अगर आप नोटिस कर सकें तो थोड़ी सी डिस्कलरेशन है, इवन कलर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कहीं डार्कर है कहीं लाइटर है। ये जो तो विनियर करते हैं ना, तो ये बीच में जो गैप्स आ रही हैं वो गैप्स भी आपकी कवर हो सकती थी, और उसमें हम कलर को भी बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का कलर होता है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की शेप हो सकती है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट लेट मी टेल यू कि हम लोग इस प्रैक्टिस में अपने इम्प्लांट्स भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक इट इज़ अ ऑप्शन, ताकि जहाँ जिनका दांत नहीं है तो वो हम इम्प्लांट्स भी देते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जब अभी ट्रीटमेंट किया है तो इससे मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा अगर क्लोज लेके आए तो मैं आपको बताऊँ, ये जो है इसका कलर थोड़ा सा वाइट हो गया है, नीचे वाले जो हैं वो डार्क शेड के अंदर हैं, तो अगर ये इसका ट्रीटमेंट हो जाए तो 1.5 घंटे के अंदर ये दोनों एक ही कलर के बिल्कुल इवनली हो सकता है, इवन कलर डिस्ट्रीब्यूट होगा। हमने इनके सिर्फ अपर का किया था, बिल्कुल, लेकिन ये कि अपर लोअर अगर हम दोनों करते हैं तो फिर ये कि मैच करेंगे। और ये कितने दिन तक रहेगा? और देखें, ये आप सारी ज़िंदगी भी रह सकता है। उसमें मसला ये है कि देखें आपकी जो डेली का लाइफस्टाइल है, कॉफ़ी, चाय, स्मोकिंग, ये आप 2 दिन में ख़राब कर लें। अच्छा, एक और बात है, बिकॉज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपके पास ये ब्रश पड़ा हुआ है, ये इंट्राओरल कैमरा है क्या? अच्छा, इससे कैमरा, आई एम सॉरी, बट मेरे घर में ऐसा ही ब्रश मेरा भी है, तो आई एम रियली सॉरी, मैं क्या करूँ, वो लगा होता है उसमें निकाल के ब्रश करने लग जाता हूँ। तो आई वाज थिंकिंग दैट यू मे बी एबल टू टेल मी कि एग्जैक्टली ब्रश करने का सही तरीका क्या होता है, बिकॉज ऑनेस्टली हम लोगों को शायद ब्रश करने का सही तरीका नहीं पता। सिंपल एज दैट, आपने वर्टिकल स्ट्रोक्स देने हैं, ठीक है, नेवर एवर गो फॉर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स लाइक दैट, जो अक्सर नहीं, हम जो करते हैं डैमेजिंग योर टीथ लाइक एनीथिंग, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रोक्स दें। और अच्छा, लोग जो है ना ज्यादा फोकस करते हैं टूथपेस्ट पे, लेकिन टूथपेस्ट जो है वो इतना जरूरी नहीं जितना कि ब्रश जरूरी है। ब्रश जो है वो आपको हर 2 महीने पे चेंज करना चाहिए। ओके, हर 2 महीने। अच्छा, मुझे तो उसका मैं ऐसा हेड होता है, मुझे 2 to 3 minutes over your brushing
उससे कम नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट आपने brushing को देने ये हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 से 3 मिनट आपने जरूर करने हैं, इवन दो इफ यू डोंट हैव टाइम। अच्छा, सोने से पहले ब्रश करना बहुत कुछ लोग साहिर बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं कि जी हर खाने के बाद ब्रश करते हैं, ये भी गलत है। ये भी गलत है जी, एक्सेसिव आपकी ब्रशिंग इज डैमेजिंग टू योर। कोई चीज़ भी जो ज़्यादा एक्सेस में होती है वो गलत होती है। इन माई फिल्म रास्ता देयर इज अ डायलॉग कॉल्ड मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, बस जंग में मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। और कल पाकिस्तान इंडिया मैच में कोई मोहब्बत नहीं होने वाली। इट्स ऑल वॉर मैन, इट्स ऑल वॉर, इट्स आउट देयर, वी आर गोना विन इट, वी आर गोना विन इट। कल 5 बजे पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन करने जा रहे हैं। मैं आई एम गोइंग टू बी होस्टिंग दैट एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर। तो कल बिंदास किस्म का शो है, कल 5 बजे देखना मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं, विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। सुबह में है जीने का मजा तो सुबह में है। वंस अगैन वेलकम बैक। और जितनी भी कॉल्स आज आई हैं उन सबको हम एक ड्रॉ के अंदर डालेंगे। 3 चीजें मैंने अनाउंस की हैं और ये तीनों चीजें हम आपको देने जा रहे हैं। एक हम आपको फेशियल ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं व्हाइटनिंग का, दूसरा हम आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं हेयर का, और तीसरी चीज जो मैंने अनाउंस की है वो ब्रेसेस हम आपको देने जा रहे हैं। अगर आपके टीथ क्रोकेड हैं या आगे पीछे हुए हैं तो उनको सही करने के लिए ब्रेसेस जो हैं वो हम देने जा रहे हैं। एक नहीं 2 ब्रेसेस हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन ये मैं मंडे को बताऊंगा कि किन किन लोगों को हमने ये सब कुछ दिया। मैं नादिया हुसैन के साथ हूँ। वी हैव गॉट 4 मिनट्स एंड द ब्राइड्स आर रेडी। दुल्हनें जो वो तैयार हो गई हैं, पार्टी मेकअप जो है वो तैयार हो चुका। पहले दुल्हन के पास जाए, पहले पार्टी मेकअप देख लें। दुल्हन जो है वो तैयार है हमारी। ओके आइए जी आइए। और दुल्हन जो है वो उनका वेरी वेरी नाइस। मुझे माइक दे दीजिएगा जल्दी से माइक दीजिएगा। एनी माइक वुड डू। थैंक यू। हाँ जी, जिस तरह मैंने बताया था कि इनका जो है वो हमने जो है वो एक्सटेंशंस लगाई हैं। एक्सटेंशंस के साथ जो है वो इनकी हेयरडू को जो है वो हमने बालों में जो वो वॉल्यूम दे के इनको जो है वो इनका हेयरडू को इन्हांस किया। लेकिन ये आपको बिल्कुल पता नहीं लग रहा होगा कि ये अपने बाल और एक्सटेंशंस कौन सी हैं बिकॉज ऑफ द ब्लेंडिंग। एंड आजकल जो है वो ट्रेंड जो है बेसिकली ऑफ वेरी शिमरी आइज़ एंड फोकस जो है वो ज़्यादा आपकी आंखों के ऊपर होता है। ब्राइडल में तो हमेशा या मेकअप में हमेशा फोकस आंखों पे ही होता है। बट कि जो शिमरी आइज़ हैं और इन्हांस थोड़ा सा लाइनर होता है, जिस तरह विंग्ड लाइनर होता है, उसका जो है वो ज़्यादा ट्रेंड है आजकल। एंड ऑफ कोर्स ब्राइड जो है वो 90% जो है वो एक्चुअली 99% वो रेड लिप्स ही मांगती है, विच इज़ फाइन। आई मीन लाइक मुझे रेड की भी डिफरेंट शेड्स होती हैं कि जो अगर फेयर कम्प्लेक्शन वाली है तो उसको क्या शेड उस पर अच्छा लगेगा, और अगर कोई डार्कर कम्प्लेक्शन की है तो उसके ऊपर कौन सा शेड जो बेहतर लगेगा। सो ब्राइड जो अमूमन रेड में ही अच्छी लगती है पर्सनली फॉर मी एज वेल। And so that's how we basically do our brides. ज़्यादातर हमारा focus eye makeup, which shimmery kind of eye makeup and red glossy lips. मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तस्नीम सदफ का। शी इज़ द डिज़ाइनर और जिन्होंने ये जो आउटफिट जो है वो प्रोवाइड की है। और थैंक यू तस्नीम, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट मी आस्क समरा, हाउ डू यू फील? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नहीं है कि मैं मेकअप करने के बाद मैं खुद डर जाऊंगी यार मैंने क्या लगाया हुआ था और अब मैं क्या बन गई हूँ। बहुत सॉफ्ट मेकअप है कि दिल कर रहा है कि वाकई कि मैं ओरिजिनल ब्राइड फेक नहीं हूँ कि मैं इतना मैंने तो प्लीज हमारे पास बहुत अच्छे लड़के हैं, प्लीज बता दीजिए किससे शादी करनी है आपको। हम लोग अभी यही करवा देते हैं। एनीवन यू नादिया ये काम नहीं करवाती। नादिया मैं करवाता हूँ ये काम, आप प्लीज मुझे बोलिए। मेकअप करवाती है जो सॉफ्ट लुक अगला बंदा देख के डरे नहीं, लेकिन ख्वाहिश जरूर करे यहाँ से तैयार होने की, लेकिन वो ये काम नहीं करती कि सारे खड़े हो जाएंगे तैयार हो जाओ। We've got a very handsome guy, Farhan. There, Farhan, come here. Just come down. फरहान के साथ मैं फोटो शूट कर सकती हूँ। फरहान तुम इनके साथ खड़े हो। फरहान, it's okay. तुम्हारी जिंदगी में कभी ये मौका तो कभी नहीं आएगा। आज पहली मर्तबा तुम्हारी जिंदगी में ये मौका। क्या? मेरी जिंदगी में मौका आ चुका है। नहीं तो आ चुका है। ओरिजिनल मौका आया था। वो ओरिजिनल मौका दूसरी बार भी हो सकता है ना? नहीं, ऐसा कुछ शौक नहीं है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच फरहान, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू समरा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम पार्टी मेकअप जो है वो यहाँ पे सेल्फियाँ चल रही हैं, लेकिन पार्टी मेकअप जो है वो भी रहती अच्छा, सेल्फी मैं अनाउंस कर रहा हूँ। एक बीमारी है, एक कंडीशन है, अगर आपको हो गई है तो प्लीज खुदा का वास्ता बख्श दे। आई गो टू फ्यूनरल्स और फ्यूनरल पे लोग कह रहे होते हैं एक बेचारा, और एक बहुत बड़े उस्ताद की, बहुत बड़े एक लेजेंड की फ्यूनरल थी और मैं पहली उसमें खड़ा हुआ था। अभी जनाजा उठने में थोड़ी देर थी, लड़के आगे बच्चे आगे, साहब एक सेल्फी तो दे। अरे मैंने कहा प्लीज खुदा का वास्ता ये मत करो, मसला हो जाएगा। जी प्लीज। ओके,
इनका जो है वो पार्टी मेकअप भी हो गया है। लाइक आई सेड कि हम लोगों ने इनका, क्योंकि ड्रेस जो है वो लाइलैक में, तो हमने बहुत पिंक सॉफ्ट पर्पल लाइलैक शेड्स में जो है वो इनका मेकअप किया है। एंड माशाल्लाह इनके तो खैर फीचर्स ही हैं इतने प्यारे, सो वी डिडंट नीड टू एनहांस टू मच। लेकिन ये है कि मेकअप में जो मैंने हमेशा से कहा है कि मेकअप में आई डोंट पर्सनली, मुझे ये नहीं फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा थोप दें तो आप खूबसूरत लगेंगे। जिस तरह समरा ने कहा कि आपको शी इज़ फीलिंग लाइक अ नेचुरल ब्राइड, ये अपने आप को देख के डर नहीं रही है। हम डेफिनेटली फोकस हमारा होता है कि हम स्किन इम्परफेक्शंस को हम ख़त्म करें। अगर एक मेरी ब्राइड थी, उसके पूरे माथे पे जो था वो बहुत ज़्यादा उसकी पिगमेंटेशन थी, तो जाहिर है हमें बेस अच्छी बनानी होती है ताकि आपकी अगर कोई डिस्कलरेशन है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन ये है कि आप बेस के ऊपर बेस और उसके ऊपर पार्टी मेकअप पहनते हैं लोग, एक अगेन अ वेरी सिली क्वेश्चन, जस्ट फॉर माय नॉलेज, पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो कभी ऐसा भी होता है कि आप यू स्वेट अ लॉट एंड ऑल, तो मेकअप बह जाता है एंड आपको दोबारा फिक्स करना पड़ता है, तो आपका मेकअप स्टे करता है या बह जाता है? नहीं, बिल्कुल भी मेक श्योर कि हम लोग इस किस्म का बेस इस्तेमाल करें विच इज़ जो स्टे रहे। और दूसरी चीज़ ये कि हम हमेशा पूछते हैं कि आपका फंक्शन कहाँ पे है, ताकि ये कि उस हिसाब से जो है वो हम देखें कि इंडोर है आउटडोर है, मौसम कैसा होगा, तो फिर हम उस हिसाब से अब उसका बेस फिक्स करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम जो है वो आर्टिफिशियल किस्म की एक लुक उनको दें। वन लास्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जी, सॉरी, वन लास्ट फोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? बेनिश। आपका नाम? जी बेनिश, बोलिए, नादिया ज़हर बात। जी अस्सलाम वालेकुम नादिया। जी अस्सलाम वालेकुम बेनिश जी, क्या हाल है आपका? जी मुझे पूछना था, मेरे जो है फेस पे जो है छाइयाँ हो गई हैं ना बहुत ज़्यादा, तो उसके बारे में मुझे पूछना था, और आपके सैलून से मुझे ट्रीटमेंट भी चाहिए थी फ्री में। अच्छा, फ्री में तो मंडे को पता चलेगा कि आपको फ्री में कुछ मिलता है नहीं मिलता। आप ये याद रखिएगा कि आपका नाम एक ड्रॉ में डाल देंगे, अगर आपका नाम निकला तो आपको फ्री में सब कुछ मिल जाएगा, बट अगर नहीं निकला तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बट नादिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस, बहुत अच्छा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर यू एंड थैंक यू समरा। लेकिन सब आपकी जगह बहुत अच्छी है, इट्स ऑसम। और एक और डिफरेंट शो हमने प्लान किया यहीं पर खड़े 6 ब्राइड्स, उनका फोटो सेशन और लाइव यहाँ से बिल्कुल कर सकते हैं ना? हाँ, ऑलराइट। एक छोटा सा ब्रेक आपके और मेरे दरमियान कल तक के लिए। कल 5 बजे हम दोबारा लाइव होंगे पाकिस्तान इंडिया मैच में। पाकिस्तान शुड विन दिस मैच, डू एंड डाई सिचुएशन फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, दे शुड विन दिस मैच, एंड ऑफ कोर्स द होल पाकिस्तानी नेशन is supporting पाकिस्तानी टीम। 5 से रात 11 बजे तक आप मेरे साथ मैच देखेंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, बड़ा पैनल होगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी, तारीख की सबसे बड़ी क्रिकेट ट्रांसमिशन कलम करने जा रहे हैं ऑन समा at 5, so make sure you're there. Until then, खुदा हाफिज, keep smiling, पाकिस्तान जिंदाबाद।